हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा बैठे होगे। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे? आज पिछले वीडियो में तो हमने क्या कहा था, कुछ प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन करे थे। कौन सी प्रॉपर्टी? जो डेफिनेट इंडिकेशन की कुछ प्रॉपर्टी थी, उस पर हमने डिस्कशन करे थे। आज हम क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके कुछ क्वेश्चन इंटीग्रेशन के सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं उस प्रॉपर्टी के यूज कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज जो है, अगला एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज 10.11 है, उसका मैथ्स का बुक का इंटीग्रेशन का, उसका हम पहले से देख सर एक्सरसाइज 10.11 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? वो भी क्या होगा, एक सेमी वॉल्यूम। हाँ, तो नॉइस आ रही थी, उसको मैंने गेट खोल दिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा इसका टॉपिक? क्वेश्चन ऑन ये प्रॉपर्टीज देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। डी आई का मतलब डी फॉर डेफिनिट, आई फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो उस पर क्वेश्चन देखते हैं आज। जैसे एक्सरसाइज 10.11 है, एक्सरसाइज 10.11, तो उसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसके सारे क्वेश्चन उसे प्रॉपर्टी से बेस्ड है, तो हम प्रॉपर्टी से ही सारे क्वेश्चन आज इसके करेंगे। वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम बिना प्रॉपर्टी के यूज करें, बट प्रॉपर्टी से अगर दे रखे तो ये जो पूरी एक्सरसाइज जो प्रॉपर्टी बेस्ड है, तो हम प्रॉपर्टी से आज करना सीखते हैं। ठीक, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है बस। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल डी एक्स। लिमिट्स दे रखे हैं भाई 0 to π/2, 0 to π/2। अब ऐसे इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे होगा? एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? जो डायरेक्ट मेथड है, दो मेथड से मैं कराता हूँ। एक तो डायरेक्ट मेथड, जो आप वो इंटीग्रेशन डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके करते हैं। कैसे? इसका 0 to π/2 है ना, ये डायरेक्ट हम कॉस स्क्वायर का लिख सकते हैं। किस कैसे जो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स ऐसे लिख सकते हैं इसको। और इसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, इसका इंटीग्रेशन अलग अलग इंडिविजुअल तो करके हम मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट हम नहीं कर सकते। इसके लिए हम यहाँ पे पावर 2 है ना, तो क्वाड्रेटिक है, हमें इसको लीनियर बनाना पड़ेगा। लीनियर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको किसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसे लीनियर में चेंज करेंगे। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या था? कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था आपने? कॉस ऑफ 2x, कॉस ऑफ 2x क्या था? 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये था। तो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होगा? इसको आप इस साइड सेट करिए, तो क्या होगा? कॉस 2x प्लस 1 हो जाएगा, और 2 ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इस 2 को हम इस साइड सेट करेंगे, क्योंकि हमें कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा है, तो इसको आप इस साइड भेज दीजिए। कॉस 2x, कॉस ऑफ 2x, क्या ये कॉस ऑफ 2x प्लस 1, ये अलग है, ये पूरा टर्म अलग है, ये पूरा टर्म अलग है। ये 2x प्लस 1 नहीं है, कॉस ऑफ 2x प्लस 1 है। ठीक है, दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं। डिवाइड बाई 2 हो गए, डिवाइड इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमें यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल गई। क्या हमारे पास? कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ 2x, कॉस ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये मिल गया हमारे पास। अब हम इसे फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे पुट करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, क्या है इसका? कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? कॉस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, हाँ। तो हमें तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, और एक स्मॉल यूनिट इसको इंटीग्रेट करना है हमें, इससे इसकी एक छोटी सी यूनिट dx के रिस्पेक्ट में। ऐसे आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और साइन के टर्म में भी चेंज करें, तो आप इसको साइन के टर्म में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो उससे साइन स्क्वायर एक्स का टर्म में चेंज है। अब इसको नोट कर लीजिए, बट उसकी जरूरत नहीं। यहाँ पे साइन स्क्वायर का टर्म होता है, तो हम वैसा करते हैं, इसको साइन स्क्वायर एक्स के टर्म में ले जाते हैं, बट हम ऐसा नहीं करते। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर का टर्म था, तो हम इस ऐसे छोड़ देंगे। इसी फॉर्मूले से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँगा। ठीक है, हाँ। तो क्या करना है, अब इसका तो पता होगा आपको इंटीग्रेशन। हाफ को तो बाहर लेते हैं, हाफ। ठीक है, कांस्टेंट है ना, इसलिए बाहर। हमें इंटीग्रेट कैसे करना है? कॉस ऑफ 2x, एक तो कॉस ऑफ 2x प्लस 1, हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इसकी एक छोटी स्टूडेंट dx के रिस्पेक्ट में। लिमिट्स दे रखे हैं हमारे पास 0 to π/2। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो हम इसको इंडिविजुअल इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई का साइन होता तो हम इंडिविजुअल इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्लस और माइनस होता है, तो इंडिविजुअल इंटीग्रेट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन होता है, तो आप इंडिविजुअल इंटीग्रेट करके सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, आपको वहाँ पे या तो सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा तो, या फिर
पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा उसका, वैसे वो अगर वो उस फॉर्म का बनता है तो, या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, आइलेट रूल, और या फिर और क्या, और बाकी आपकी प्रॉपर्टी। तो चलिए इसको करते हैं, क्या होगा ये। आज शोर बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए, ठीक है। तो हाफ ऑफ नवरात्रि का टाइम, कॉस ऑफ 2x इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 2x, तो यहाँ पे इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कर देते हैं। कॉस ऑफ 2x का इंटीग्रेशन अलग से dx, और यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस, और हमें वन का इंटीग्रेशन करना है उसकी एक छोटी सी dx के रिस्पेक्ट में। लिमिट्स वही रहेगी दोनों में, 0 to π/2, यहाँ पे भी वही लिमिट 0 to π/2, ठीक है। हाँ, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा और आगे क्या होगा। इंटीग्रेशन ऑफ हाफ तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा। इसको इंटीग्रेट करना है, cos ऑफ 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x पॉजिटिव, ठीक है। तो sin x, और इसको इस एंगल को डिफरेंशिएट करके हम डिवाइड में भेजते हैं, ठीक है। और डेरिवेटिव में क्या करते थे, हम एंगल को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते थे, बट यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल को डिफरेंशिएट करके डिवाइड में भेजते हैं, क्योंकि दोनों इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। हाँ, तो आगे क्या करना है हमें, अब लिमिट्स पुट करनी है। लिमिट्स कितनी है यहाँ पे 0 to π/2, और साथ साथ इसका भी तो इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, इसका जो इंटीग्रेशन है 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x की जो लिमिट्स होगी 0 to π/2, इसके भी सेम रहेगी, का होल ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हाफ बाहर है, ठीक है। साइन x, साइन अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस ऑफ लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करके माइनस कर देंगे, ठीक है। अपर लिमिट की वैल्यू पुट करके जो वैल्यू आएगी, लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करके जो वैल्यू आएगी, दोनों को माइनस करना है। तो पहले अपर लिमिट की वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें, तो साइन ऑफ π/2 डिवाइड बाई 2 माइनस साइन ऑफ 0 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में एक एडिशन का साइन छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन का साइन, तो ऐड क्या होगा, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू π/2, पहले अपर लिमिट π/2 है, अपर लिमिट वैल्यू पुट करने में π/2 आ रहा है, और लोअर लिमिट अगर x से पुट करें तो 0, π/2 माइनस 0, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, जगह नहीं है इसकी, ठीक है। हाँ, तो कहाँ थे हम, इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ ऑफ साइन π/2 कितना होता है, साइन π/2 इज 1, तो 1 डिवाइड बाई 2 है ही, माइनस साइन 0 कितना होता है 0, और 0 को 2 से डिवाइड करें 0 ही रहता है, प्लस क्या दे रखा है π/2 माइनस 0, π/2 माइनस 0 π/2 ही रहेगा, ठीक है। और आई थिंक ये जो हाफ था ये इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो हाफ है, ये वाला हाफ इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो एक और ये लगा देते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करें, हाफ को तो बाहर ही छोड़ देते हैं, अंदर वाले को सोल्व करते हैं। ये हाफ है, आगे ब्रैकेट हटा सकते हैं हम, ये वाला ब्रैकेट जो था एक अंदर, ये हटा सकते हैं क्योंकि एक पूरा सॉल्व होकर सिर्फ एक नंबर बच गया। अब π/2 है, प्लस में π/2 है, ठीक है। तो ये बचेगा बस। अब क्या करेंगे, दूसरे हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, न्यूमरेटर से, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 डिवाइड बाई 2 प्लस पाई डिवाइड बाई 2 पाई डिवाइड बाई 4, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे 2 × 2 4, यहाँ पे 2 × 2 4, इसको आगे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आगे कर सकते हैं, क्या होगा 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आपका आंसर, ठीक है। कुछ गलती तो नहीं है। हाँ, तो क्या गलती है यहाँ पे हमने एक छोड़ दिया था। यहाँ पे क्या था इसका फॉर्मूला, cos ऑफ 2x क्या था 1 प्लस cos 2x, cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या थी, cos स्क्वायर x की जो वैल्यू आई थी हमारे पास क्या आई थी 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2, ये आई थी। और अगर हम cos 2x को डिफ्रेंशिएट करें तो sin ऑफ 2x डिवाइड बाई 2 आता, sin ऑफ 2x आता है, यहाँ पे हमने sin ऑफ x रखा ना, तो ये करते थे हम, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे sin ऑफ 2x आता है, यहाँ पे sin ऑफ x नहीं है, यहाँ पे sin ऑफ 2x आएगा, ठीक है।
तो अगर हम यहाँ पे अब वैल्यू पुट करेंगे, एक्स यहाँ पे 5/2 पुट करेंगे तो 5/2 इंटू 2 होगा। 5/2 इंटू 2 कितना होता है 5/4। और 5/4 पे साइन की वैल्यू कितनी आती है, साइन की वैल्यू 5/4 पे कितनी आती है, साइन 5/4 1/√2। अरे पाई सॉरी, एक से कुछ चलते हुए पाई होगा ना, 2 से 2 बढ़ जाएगा पाई। तो साइन ऑफ पाई कितना आता है, साइन ऑफ पाई कितना आता है 0। तो ये वैल्यू जो होगी हमारे पास, ये वाली वैल्यू ये 0 हो जाएगी, 5/2 नहीं होगी 0 होगी, ठीक है। तो ये होगा 0 - 0। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये वाली वैल्यू तो पूरी कर हट चुकी है, ये 0 था, ये भी 0 है, तो इससे मल्टीप्लाई करने में फ़ायदा नहीं होगा। तो ये वाला टर्म भी क्या होगा 0 था, तो ये भी टर्म 0 है। और क्या हो गया यहाँ पे, तो ये टर्म हाफ नहीं होगा, हाफ ना होकर ये 0 होगा, तो ये सिर्फ 1/4 टर्म नहीं आएगा, सिर्फ 5/4 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये गलती थी, हमने क्या करा था, सिर्फ साइन 2x होता है, जो cos 2x का डिफ्रेंशिएशन करा था हमने, इंटीग्रेशन करा था। इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x आता है ना, एंगल तो चेंज x तो हो जाएगा नहीं, एंगल पूरा सेम ही रहता है, सिर्फ हम इसको डिफ्रेंशिएट करके नीचे डिवाइड करते हैं। ये जो एंगल रहता है इंटीग्रेट करने के बाद एंगल सेम ही रहता है, हाफ नहीं हो जाता, ठीक है। तो साइन ऑफ 2x होता है, तो ये गलती थी, ठीक है। अब इसको करेक्ट कर दीजिए, बाकी करते हैं, ये तो डायरेक्ट मेथड था जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक देखते हैं ये जो आपकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसको सॉल्व, उसको और उससे हम कैसे कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व। आज इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, आज से कर लो। तो क्या करते हैं हम, अब इसी क्वेश्चन को हम प्रॉपर्टी से करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, वही फर्स्ट क्वेश्चन, क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x dx। वो डायरेक्ट मेथड था, आपने वो क्या करा, उसको इंटीग्रेट करा और डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकाल लिया। यहाँ पे लिमिट दे रखे हुआ है 0 to π/2। प्रॉपर्टी आपने एक प्रॉपर्टी अभी पढ़ी थी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कोई भी प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी नंबर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अब प्रॉपर्टी बस याद रखिए। इसका इंटीग्रेशन ऑफ, जो प्रॉपर्टी थी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a cos क्या लिखें, f of x लिख देते हैं, f of x फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, इसको कैसे पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ x का कोई फंक्शन होगा, जैसे 2x + 5, ऐसा इक्वेशन जिसमें सिर्फ x वेरिएबल हो, ठीक है, तो फंक्शन ऑफ x बोल सकते हैं उसको। हाँ, तो इसका हमें अगर हमें इंटीग्रेशन करना है dx विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता था, हम इसको क्या कर सकते थे, ये जो लिमिट्स थी 0 to a वैसे सेम ही रहती, इन दोनों का एडिशन -x हो जाती है। जो फंक्शन होता था, फंक्शन चेंज कैसे होता था, इन दोनों का एडिशन करके फंक्शन को माइनस कर देते हैं, इन दोनों का एडिशन 0 + a माइनस फंक्शन x को माइनस कर देते थे, जिसका फंक्शन है उसको माइनस कर देते थे। तो इन अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट में से का एडिशन करके हम जो भी फंक्शन था, x का फंक्शन y का फंक्शन हो, तो उसको फंक्शन को हम माइनस कर देते, तो ये होता था। और 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो फिर ये वापस क्या बन जाएगा, 0 से a तक f of a - x बन जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है, क्या है, 0 से यहाँ पे 0 है, a की जगह पे क्या है, यहाँ पे a की जगह पे यहाँ पे π/2 दे रखा है, ठीक है। बस यही करना है, तो यहाँ पे a की जगह पे क्या आ जाएगा, π/2 - x, बस यही इतना ही करना है। तो चलिए देखते हैं कैसा होगा, कर देता हूँ मैं साइड में। ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 से π/2 है, cos स्क्वायर ऑफ क्या होगा, x को इसमें से x के फंक्शन को माइनस करेंगे, x अपर लिमिट क्या है π/2 माइनस ऑफ x का फंक्शन x, इसको इंटीग्रेट करना है इसकी छोटी सी यूनिट dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, 0 to π/2, आपने स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगो में, क्या होता है, cos स्क्वायर x क्या होगा 1 से, मैं इसको मिटा, ठीक। क्वाड्रेंट रूल पढ़ा होगा आपने, जैसे ये होता है 0 π/2 पाई 3 π/2, इसको बोल सकते हैं 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये तो 0 ही रहता है, और ये हो जाता है 270 डिग्री। क्या हो गया इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर आप इस एक्सिस के अलावा कोई भी इंटरचेंज करते हैं फंक्शन का, तो क्या होगा, आपस में फंक्शन इंटरचेंज हो जाता है। जैसे साइन किस में चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस में, टेन कॉट में, और कॉसेक सेक कॉसेक में।
ये सब फंक्शन आपस में ऐसे इंटरचेंज होता है। अगर ये आप वाई एक्सिस के अलाउ एंगल चेंज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाई एक्सिस है ना, तो 5/2 कौन सा है, ये वाला एक्सिस, तो इसके अलावा आप एंगल चेंज करें ना, तो इससे आप थोड़ा सा घटा रहे हैं, यानी कि इससे इस वाली वैल्यू से थोड़ी सी एंगल घटा रहे हैं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो अब वाई एक्सिस का लॉन्ग एंगल चेंज करें, तो एंगल वाई एक्सिस का लॉन्ग एंगल चेंज करने पे क्या होता है, कॉस का फंक्शन किस में चेंज होता है, कॉस का फंक्शन ये वाइसा वर्सा है, कॉस साइन में भी हो सकता है, कॉट टेन में भी, ठीक है। तो कॉस का फंक्शन किस में चेंज होगा, साइन में, तो वही करना है हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस साइन में चेंज होगा तो साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा, साइन स्क्वायर ऑफ π/2 माइनस ऑफ π/2 एक्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स नहीं होगा, सिर्फ एक्स होगा, साइन ऑफ एक्स। जितना एंगल चेंज हुआ है वही रहता है यहाँ पे, और जितना चेंज करेगा वैसे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एंगल चेंज करता है, अगर π/2 प्लस एक्स होता है तो ये इस क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो वाई एक्सिस का लॉन्ग आप एंगल चेंज करें तो ये फिर से जो कॉस है वो साइन में चेंज हो जाता है। तो जो फंक्शन होता है आपस में इंटरचेंज ऐसे होता है अगर वाई एक्सिस का लॉन्ग आप इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। अगर 270 प्लस एक्स होता है तब भी ये इस क्वाड्रेंट में ही चल जाता है, बट जिसमें चेंज होने के बाद सिर्फ एक्स ही बचता है, ये पूरा एंगल नहीं रहता, सिर्फ एक्स रहता है, ठीक है। तो ये था, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक। एक्सिस एक एक्स एक्सिस के अलावा अगर एंगल चेंज करते हैं तो वो फंक्शन चेंज नहीं होते, डायरेक्ट वैसे ही रहते, सिर्फ हमें साइन का देखना पड़ता है, साइन किसमें कौन क्या होता है, साइन कन्वेंशन बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए क्या करना था, एक तो ये क्वेश्चन बनेंगे, इसको इंटीग्रेट करना है एक छोटे से dx रिस्पेक्ट में। पहले क्वेश्चन ये स्टार्टिंग का, सेकंड इक्वेशन ये, आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या होगा, क्या मिलेगा हमारे पास, LHS प्लस LHS, LHS प्लस LHS, IHS प्लस IHS, I प्लस I 2i, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर। लिमिट्स वही है, दोनों की लिमिट्स होती है तभी हम दो इंटीग्रेशन को ऐड अप कर पाते हैं। यहाँ पे लिमिट सेम है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2, तो वही सेम लिमिट्स रहेगी 0 to π/2, दोनों के ऐड कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है हमें इसके एक छोटे से dx से रिस्पेक्ट में। हो गया क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या होती है, आइडेंटिटी है, ये 1 होती है, dx 2i इक्वल टू क्या होगा इसका, इसका x1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x लिमिट्स वही है 0 to π/2। अब वापस वही करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट की वैल्यू पुट करिए और लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करिए, दोनों के आंसर को माइनस कर लीजिए। तो भाई अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे π/2 एक्स की जगह पे तो π/2 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू एक्स की पुट करें तो 0 आ जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, मिटा दो। हाँ तो क्या होगा, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, बस होने वाला है। तो ये क्या होगा आगे, 2i की वैल्यू क्या है हमारे पास, π/2 बच गई, π/2 माइनस 0 कितना हुआ, π/2 हो जाएगा। अब इस 2 को हमें तो सिर्फ i की वैल्यू चाहिए, तो इस 2 को इस साइड भेज देते हैं, इस साइड मल्टीप्लाई में इस साइड जाकर डिवाइड में चले जाएगा, तो i डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 2 कुछ ज़्यादा छोटा लिखें, i इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो i इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 6, पाई डिवाइड बाई 4 सॉरी, ये आ जाएगा। यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं आएगा क्योंकि ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू सेम आ रही है, वहाँ पे वैल्यू सेम आ रही थी, तो वो था, आप उससे भी डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, और आपको प्रॉपर्टी से जाना है तो प्रॉपर्टी से भी आप जा सकते हैं। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। तो ऐसा आपको बहुत पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बढ़ते रहिए, बाय बच्चों।